हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में विटामिन्स के क्वेश्चन करेंगे जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन लिखा है कि विटामिन की खोज किसने और कब की। विटामिन की खोज किसने और कब की? फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। उसके बाद लिखा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई भी होता है, विटामिन के होता है। इनमें सभी हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कहेगा तो ए होगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन के होगा और विटामिन ई होगा। लेकिन विटामिन सी और विटामिन डी वाले विटामिन बी नहीं होगा। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ई होगा, विटामिन के होगा। इनमें से सभी होगा। उसके बाद लिखा है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन में वसा में था, इसमें जल में है। जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? विटामिन बी होता है कि विटामिन सी होता है कि दोनों होता है कि इनमें से सभी? तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और विटामिन सी, यानी दोनों होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद विटामिन कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन बी होता है कि विटामिन सी होता है कि विटामिन ए होता है कि इनमें सभी? तो इसमें होगा विटामिन सी होगा। कौन होगा? विटामिन सी होगा। यानी घाव को भरने में कौन से विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? कैल्शियम के अवशोषण में कि सोडियम के अवशोषण में कि लोहा के कि इनमें सभी? तो देखिए इसमें हो जाएगा विटामिन सी मदद करता है, इसमें हो जाएगा लोहा। क्या होगा? लोहा के अवशोषण में। किसके अवशोषण में? तो लोहा के अवशोषण में हो जाएगा। उसके बाद लिखा है किस विटामिन के कारण से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है? यानी किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन ए के कि विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन के? तो इसमें होगा रतौंधी उत्पन्न होता है विटामिन ए के कारण। किसके कारण? विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। लिखा है विटामिन ए का अच्छा स्रोत निम्न में से कौन है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत निम्न में से कौन है? गाजर है कि आलू है कि संतरा है कि गोभी है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत निम्न में से कौन है? तो इसमें कौन होगा? ए होगा, गाजर। क्या होगा? गाजर। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लिखा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? नींबू है कि सूर्य की किरणें है कि संतरा है कि काजू है? इसमें कौन होगा? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। विटामिन डी की कमी से होता है, मुख्य स्रोत है सूर्य की किरणें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। ठीक है। उसके बाद लिखा है निम्न में से कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है? रतौंधी होता है कि रक्त के थक्का जमना होता है कि बेरी बेरी होता है कि सभी? यानी विटामिन के कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन के कमी के कारण। इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का जमना होता है। उसके बाद विटामिन सी को किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड कि फॉलिक एसिड कि एस्कॉर्बिक एसिड?
इसमें कौन होगा? विटामिन सी की किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड से। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। लिखा है निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी किस में पाया जाता है? सब सब्जी है, आलू है, मटर है, मिर्च है, मूली है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। किस में विटामिन सी पाया जाता है? आलू में पाया जाता है कि मटर में पाया जाता है कि मिर्च में पाया जाता है कि मूली में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है किस में? मिर्च में। किस में पाया जाता है? मिर्च। उसके बाद किस विटामिन की कमी से स्कॉर्बिक रोग उत्पन्न होता है? किस विटामिन की कमी से स्कॉर्बिक रोग उत्पन्न होता है? ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया है विटामिन सी की कमी से। कौन? विटामिन सी की कमी से। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13। लिखा है मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है कि विटामिन बी की के कि सी? तो मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन से एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद लिखा है मछली के यकृत में तो पाया जाता है विटामिन ए। अब मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन होगा? विटामिन डी हो जाएगा। मछली के यकृत में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन डी। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 15। लिखा है थायमीन किस विटामिन का नाम है? थायमीन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B3 का नाम है कि विटामिन B2 का नाम है कि विटामिन B1 का नाम है कि विटामिन B6 का नाम है? थायमीन किस विटामिन का नाम है? इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें होगा विटामिन B1। कौन होगा? विटामिन B1, जिसका नाम क्या है? थायमीन है। उसके बाद किस विटामिन की कमी से चर्म रोग उत्पन्न होता है? ये आ सकता है। किस विटामिन की कमी से चर्म रोग उत्पन्न होता है? विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B1, इनमें सभी किस कमी के कारण, किन विटामिन के कारण चर्म रोग उत्पन्न होता है? इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा विटामिन B3। कौन होगा? विटामिन B3। इसको याद कर लेना, ठीक है? विटामिन B3। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलीन नहीं होता है? देखो ऊपर पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलीन नहीं होता है? वसा में विलीन नहीं होता है। विटामिन ए कि के कि डी कि सी? इसमें कौन हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। कि कौन सा विटामिन में वसा नहीं विलीन होता है? तो विटामिन क्या हो जाएगा? विटामिन सी। उसके बाद लिखा है अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, रिकेट्स बीमारी है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन सा विटामिन की कमी है? विटामिन ए है कि विटामिन डी कि विटामिन बी कि विटामिन के? इसमें कौन हो जाएगा? अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो कौन सा विटामिन की कमी है उसमें? इसमें होगा विटामिन डी होगा। कौन होगा? विटामिन डी। विटामिन डी होगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए हैं। निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? प्रोटीन का किया था कि एंजाइम का किया था कि विटामिन का किया था कि हार्मोन का किया था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन। बोले विटामिन, सॉरी विटामिन होगा। क्या होगा? विटामिन। निम्नलिखित में से फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था। उसके बाद लिखा है विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं कि अकार्बनिक होते हैं कि जीवित जीव होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? इसमें क्या हो जाएगा? विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? कार्बनिक होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 21 लिखा है विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है?
विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? जिंक पाया जाता है कि कॉपर पाया जाता है कि कोबाल्ट पाया जाता है कि निकल पाया जाता है? सबका सिंबल दे दिए हैं। जिंक का Zn, कॉपर का Cu, कोबाल्ट का Co, निकल का Ni। इसमें यानी विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें क्या होगा? और कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट होगा। उसके बाद लिखा है सामान्य जुखाम के इलाज के लिए, सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? सामान्य जुखाम के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन ए का कि विटामिन सी का कि विटामिन बी का कि विटामिन के का? इसमें कौन हो जाएगा? लास्ट वाला में कौन सा आंसर होगा? कमेंट कर देना, ठीक है दोस्त।